जनरली फाउंड इन वतोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो यंग औरतों में होता है, जवान महिलाओं में होता है। वतोत्पाद और हिस्टीरिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं में होता है जो युवा अवस्था में होती हैं। इसमें भी वैसी महिलाएं जो अविवाहित होती हैं। हिस्टीरिया और मिर्गी के में अंतर इतना होता है कि हिस्टीरिया में मरीज जल्दी सामान्य हो जाता है, जबकि मिर्गी में थोड़ा अधिक समय लगता है। अगला क्या है? हाउ डज प्लांट सेल वेरीज फ्रॉम एनिमल सेल? पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न हैं? तो उसमें और हम में फर्क क्या रहता है कि सेल वॉल का डिफरेंस रहता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी कोशिकाएं भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कोई भी सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट बड़ी बड़ी रस धमनियां होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में होता है? छोटी आंत में होता है। तो पेंक्रियास दिया छोटी आंत बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फिर स्टमक आमाशय तो सी हो गया। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है और इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में जठर रस निकलता है। यकृत से बाहर निकलने वाला पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। अग्नाशय में भोजन छोटी आंत में आता है और ये भोजन पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द बॉडी कितनी होती है? 46 है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य का एक लिंगी जीव है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी में से एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता के साथ के से तथा दूसरा शुक्राणु द्वारा पिता के द्वारा प्राप्त होता है। शुक्राणु जनन के अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वो जिसमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र जाता है अर्थात 22+X, और आधे में 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र जाता है 22+Y। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र स्थान यानी 22+X तथा 22+X वाले अंडाशु पाए जाते हैं। अब है एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड डेयरी। विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फायर? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं चबा पाता है? तो पिग सुअर नहीं चबा पाता है। गोट काऊ गाय और एलिफेंट हाथी ये सब कर सकते हैं। सुअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे वाले खाद्य वस्तुओं को नहीं पचा पाता है। घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तुओं को नहीं पचा पाता है। सूअरों की शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि उनकी रेशे की पाचन की शक्ति लगभग नगण्य होती है। बकरी गाय ऐसे जानवर है जो रेशे और गैर रेशे दोनों ही की तरह के खाद्य पदार्थ की पचाने में सक्षम है। जुगाली करने वाले पशु रेशों की पाचन कर लेते हैं, जबकि सूअर जुगाली नहीं कर पाता, इसलिए रेशों का पाचन नहीं कर पाता है। इफ वाटर पोल्यूशन कंटिन्यू विथ स्पीड देन फाइनली, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहेगा तो अंतोगत्वा देयर इज अ ऑब्स्टिकल इन रेनफॉल, वर्षा में अवरोध होगा। वाटर साइकिल विल स्टॉप, जल चक्र रुक जाएगा। नाइट्रेट विल बी अनअवेलेबल फॉर ऑक्साइड्स, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी अनअवेलेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ, जल जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे ना, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जल जो है इसके ऊपर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा, तो फिर एल्गे आ जाएगा जिसकी वजह से पूरी काई काई ऊपर हो जाएगी और नीचे की मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारा ऑक्सीजन ये ले लेंगे। यही है, उसमें यही समझा रखा होगा। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। थारू लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है वहाँ है, और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हम्म थारू जनजाति लोग उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी मिशमी सिगोफोस, मध्य प्रदेश में गोंड भील कोल तथा बिहार में मुंडा संथाल जनजातियां निवास करती हैं। टोडा तमिलनाडु में नागा और अंगामी नागालैंड में सेंट्रलीज जारवा अंडमान और निकोबार में निवास करती हैं। द सेंट्रल ड्रैग रिसर्च इज सिचुएटेड इन लखनऊ।
अब आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट सेंड जैसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है लखनऊ में और क्या क्या है। बिरबल साहनी राष्ट्रीय पुरा वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सक एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान है। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जल प्रबंधन अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, भारतीय राष्ट्रपति वैज्ञानिक प्रकलन केंद्र, राष्ट्रीय प्रतिरोधक केंद्र तथा भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र है। हैदराबाद में कोशिका तथा आणविक केंद्र, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान केंद्र और शिमला में केंद्रीय आलू संसाधन संस्थान स्थित है। अब देख लेते हैं उस समय की समसामयिकी करंट में क्या आया था। अंदर नहीं जाएंगे, मोटा मोटा देखते हैं क्या है। तो गल्फ वार हुआ होगा उस समय में, और उस समय की कौन सी आर्मी नहीं भेजी थी, इस प्रकार का है। तो क्या लिखा, निम्नलिखित किस देश में खाड़ी युद्ध में सेना नहीं भेजी। तो ऐसे करंट अफेयर्स आते थे। अगला, रेडीनेस फॉर एक्सीडेंट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, है ना। तो डब्ल्यू का कोई वो आया था और उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट पूछा है। अगला, विनर ऑफ 1990 वर्ल्ड कप, तो उस समय का जो बड़ा इवेंट स्पोर्ट्स में हुआ था उसके ऊपर है। अगला, द नेम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मल्टीनेशनल आर्मी अगेंस्ट इराक, बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा कुवैत में इराकी कब्जे पर विरुद्ध किया गया ऑपरेशन। तो कोई ऑपरेशन बहुत सारे हैं, जैसे डेस्ट्रॉम, ये आंसर भी होगा, ठीक है। अगला है, हुज बर्थ सेनेटरी वॉज सेलिब्रेटेड इन 1988, तो वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाया गया था। तो रामानुजन मैथमेटिशियन। तो इस तरीके से जो न्यूज़ में रहते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। आफ्टर द अटैक ऑन कुवैत, द न्यू नेम गिवन टू द कुवैत बाय इराक इज, कुवैत पर आक्रमण के बाद इराक द्वारा कुवैत को क्या नाम दिया गया, उसके ऊपर है। फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स थे, इस पे सवाल आया है। फिर मेलिगन स्पेसक्राफ्ट जो है, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट हैज बीन टू द प्लेनेट, तो कोई अंतरिक्ष यान अगर भेजा गया है किसी मैगल, तो कहाँ पे भेजा गया है, ये सब करंट अफेयर में हमें देखते रहना है। जॉन मेजर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, तो कोई बड़ी कंट्री का प्रधानमंत्री अगर चेंज होता है तो वो देखना है। द बीजेपी विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल फ्रंट, है ना। तो इस तरह की कोई गतिविधि होती है सरकार में, उस पर नजर होनी चाहिए। अगला, नाइन्थ लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, तो कौन सी लोकसभा चल रही है, जैसे अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, तो 17वीं कब खत्म हुई, इस तरह की चीजें। अगला है मिसलिनियस में, यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल लॉन्च इन लोकेटेड एट, तो किसी सैटेलाइट ने, यूएस ने, कनाडा ने, जापान ने, इन कंट्रियों ने अगर कुछ किया है तो वो देख, थोड़ा सा न्यूज़ में पता होना चाहिए। अगला, मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन, हाँ, तो इस तरह से कोई इवेंट, कोई कमीशन, कोई आयोग रिपोर्ट अभी चल रही है न्यूज़ में, तो उसके बारे में देखना है। विच इज़ नॉट अ सोशल ऑर्डिनेंस, हाँ, तो अलग अलग कानून है। तो मीसा जो टेररिस्ट के ऊपर है, बाकी सब सिविल कानून है, जैसे एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इंपीरियल ट्रैफिक एक्ट। तो इस तरह से है। अल्लाह रखा, एक फेमस प्लेयर के बारे में स्पोर्ट्स से पूछ लिया। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हैदराबाद में है। यूनाइटेड नेशन प्रपोजल नंबर 607 डील विद, यूनाइटेड नेशन पे कोई करंट अफेयर चल रहा है। व्हेन द वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये तो 46 है, जो 45 में दिया हुआ है, क्योंकि 46 में होगा ना। ये इटली की राजधानी रोम में स्थित है, तो ये तो नॉर्मल सवाल है। वेयर इज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया, कहाँ पे ज़्यादा है, भावनगर गुजरात में ज़्यादा है। ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन में है। इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की सहायता से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। हम्म। अगला क्या है, द फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, तो लिटरेचर में ये अवार्ड वगैरह देखते रहना है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, तो बड़ोदरा में है। इस तरह का कोई सामान्य चीज़ें। फर्स्ट इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड है, तो इस तरीके से कोई हमारी देशी गतिविधि हो रही है, तो ये तो करंट अफेयर के ऐसे इवेंट पे